अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इंट्रोडक्शन है एंशियंट का मतलब है पुराने वक्त के। ग्रीक मतलब यूनान के। पुराने वक्त के यूनान का जो फिलोसोफर था उसका नाम है डेमोक्रिटस। उसने एटम के बारे में बताया और क्या डेफिनेशन बताई एटम के बारे में। He suggested that matter is composed of tiny, indivisible, not dividable particles called atoms. उसने ये बताया कि मैटर क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो, कोई ना कोई मैस हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, जगह घेरती हो, उसको मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, चेयर है, टेबल है, ये रजिस्टर है, पेन है, तो हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है जिसका कोई ना कोई मैस हो और जो जगह ले रही हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको मैटर कहते हैं। तो हम कहते हैं कि मैटर किन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है? टाइनी, छोटे छोटे, इनडिविजिबल, नॉट डिवाइडेड पार्टिकल से। मतलब कि हमें पता है कि हर एक बड़ी चीज़ छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है, तो मैटर भी यकीनन किसी ना किसी छोटी चीज़ से तो मिलकर बना है। तो वो छोटी चीज़ जिससे मिलकर कोई ना कोई मैटर बनता है उसको एटम कहते हैं। एटम क्या है? एटम मतलब इतनी छोटी चीज़ जो इनडिविजिबल है, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद कट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक पीस है वुड का, कोई भी पीस समझ लें, तो ये हमारे पास पीस है। इस पीस को जब हमने सेंटर से कट किया तो इतना रह गया, जब इस पीस को हमने कट किया तो ये इतना रह गया, फिर इस पीस को मज़ीद हम कट करते जाएं तो इतना रह जाएगा। तब तक हम इस पीस को कट करते रहेंगे जब तक ये पीस इतना छोटा ना रह जाए। तो वो छोटा सा पीस इस मैटर का जिसको हम मज़ीद कट ना कर सकें उसको एटम कहते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई चीज़ है जो पाउडर फॉर्म में है। हम जानते हैं कि पाउडर फॉर्म में जब कोई चीज़ हो तो हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसी चीज़ को हम एटम कहेंगे, जिस चीज़ को हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, मज़ीद छोटा ना कर सकें, मज़ीद तकसीम ना कर सकें उस चीज़ को। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फुल स्टॉप कंटेन 2,20,00,000 एटम्स इन इट। कि एक फुल स्टॉप में, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फुल स्टॉप है, तो एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन, और 2 मिलियन किसको कहते हैं? 20 लाख को। यानी कि एक फुल स्टॉप में 20 लाख एटम्स होते हैं। इसका मतलब है एक फुल स्टॉप इतना छोटा होता है। अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक फुल स्टॉप कितना छोटा होता है। तो इस फुल स्टॉप में भी अगर 20 लाख एटम हैं तो इसका मतलब है कि कितना एटम छोटा होगा। तो आप फिर से ये पेज रिवाइज कर लेते हैं कि एक पुराने ज़माने का एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था, उसका नाम डेमोक्रिटस था। उसने हमें एटम की डेफिनेशन बताई थी कि एटम क्या है। एटम है मैटर की एक छोटी सी चीज़। एटम मैटर की एक छोटी सी चीज़ है, टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद कट नहीं कर सकते। यहाँ भी हमने बताया था कि एक पीस है, उसको हम इतना कट करते जाएं कि वो इतना छोटा रह जाए, पाउडर फॉर्म में हो जाए, इतना छोटा रह जाए कि उसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, मज़ीद कट ना कर सकें, उसको हम एटम कहेंगे। फिर हमने कहा था कि एक फुल स्टॉप है, तो उस फुल स्टॉप में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एटम होते हैं। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम इतना छोटा होता है। नेक्स्ट, अब हम एटम की हिस्ट्री जानते हैं। इन द बिगनिंग स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरू में जोहान डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बताई थी। एटॉमिक थ्योरी का मतलब है एटम से रिलेटेड थ्योरी के बारे में बताया था। उसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल वही थी जो डेमोक्रिटस की थी। इसने भी यही कहा था कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, कि हर मादा, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है जिसको मैटर कहते हैं, वो एटम से मिलकर बनी है। और एटम क्या है? टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल, इतनी छोटी चीज़ जो कि इनडिविजिबल है, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। इतना छोटा पार्टिकल, इतना छोटा ज़रा, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो बात थी 19वीं सदी के शुरू की। अब हम देखते हैं 19वीं सदी के आखिर में क्या बात हुई थी एटम के बारे में। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, एटम इज़ इंडिविजिबल, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। यानी कि 19वीं सदी के आखिर तक भी यही बात समझी जाती थी कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है,
यानी ऐसा पार्टिकल है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। फिर है 20th सेंचुरी। इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरू में सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या मतलब है? पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा कि एटम क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास मैटर है, मैटर किससे मिलके बना है? एटम से। और एटम्स किससे मिलके बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो इसका मतलब है 19th सेंचुरी के एंड तक यही बात मानी जाती थी कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ये पता चला कि जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि एटम के अंदर भी मज़ीद कुछ छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्कवर हुए थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डेफिनेशन हम ये कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि एटम में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। तो ये लर्न करना है कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया और चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स एटम में प्रेजेंट हैं। आगे हम इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको हम ऐसे शो करते हैं, स्मॉल ई बना के ऊपर नेगेटिव चार्ज माइनस का साइन लगा देंगे। प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज और हम इसको ऐसे शो करते हैं कि पी लिख के ऊपर पॉजिटिव साइन प्लस साइन बना देंगे। न्यूट्रॉन्स हैं नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता और जिस चीज़ पर कोई भी चार्ज ना हो उसको न्यूट्रल कहते हैं और न्यूट्रॉन्स को हम स्मॉल n से शो करते हैं। तो इस साइड में हमने ये देखा कि मैटर है और मैटर एटम से मिलके बना है और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई है। इसलिए जब तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही समझा जाता था। इसीलिए कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। जब तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि ज़रूरी पार्टिकल्स हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल समझा जाता था तब तक एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंट बताया जाता है और वो शो करता है प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी जो बेस करती है वो एटम का स्ट्रक्चर बताती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स उसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जब न्यूट्रॉन्स इंक्लूड हुआ उसके बाद एटम का स्ट्रक्चर कुछ और बताया गया। इसका मतलब है कि जब स्टार्ट में एटम के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही डिस्कवर हुए थे तो एटम का स्ट्रक्चर भी सिर्फ इन दोनों के बेसिस पर था। तो प्लम पुडिंग थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बेस पे है। उसके अलावा मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एटम के स्ट्रक्चर बताए। लास्ट में जो एटम का स्ट्रक्चर आया वो इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बेस करता था, इलेक्ट्रॉन्स पर भी, प्रोटॉन्स पर भी और न्यूट्रॉन्स पर भी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।